ये एक ऐसा पुस्तक है जिस पुस्तक के अंदर पुराने नियम की परछाई का सही रूप दिखाया गया है। पुराना नियम जब भी हम लोग पढ़ते हैं, मैंने कई बार बोला है, उस पुराने नियम के अंदर एक एक जगह पर एक एक परछाई है। वो रियल सब्सटेंस नहीं है, वो असली वाला माल नहीं है, वो केवल असली जो चीज नए नियम में प्रकट होने वाला है उसका क्या है, वो परछाई है। तो जब हम ये इब्रानी की पत्री को पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, परछाई का रियल सब्सटेंस, या जिस चीज की वो परछाई पुराने नियम में पड़ी थी वो क्या चीज है वो इसके अंदर बताया गया। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक। अगर आप लोग दिल लगाकर, मन लगाकर ये पुस्तक पढ़ने का इच्छा रखते हैं तो पक्का आपका आत्मिक जीवन में उन्नति, आपका नजरिया पूरा क्या हो जाएगा, और मसीह के बारे में अच्छा प्रकाशन मिलेगा। मसीह के कारण जब तुम सताए जाते हो तो क्या करो, धाड़स बांधो, प्रभु के लिए दुख सहो। ऐसी कुछ बातों को समझाने के लिए ये पत्री का इस्तेमाल किया। इब्रानियों का पुस्तक। आमीन, जोरदार तालियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है। कई सारे लोग पुराने नियम में नहीं पसंद करने वाला एक पुस्तक है जिसको जल्दी कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, और वो है लेवी व्यवस्था, लेविटिकस। उसमें की वचनें भी याद नहीं होती किसी को। उसी तरीके से नए नियम में उसी के समान एक पुस्तक है, इब्रानियों का पुस्तक, जिसको काफी कम लोग सिखाते हैं, कई कम लोग सीखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इसमें बोली गई बहुत सारी बातें समझने के लिए थोड़ा कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी लोगों का एक पार्टनरशिप का जरूरत है इसको सीखने के लिए, और स्पेशली इसमें जितनी बातें बोली गई है वो सभी एक परिपक्व मसीह के लिए है, एक मैच्योर मसीही व्यक्ति के लिए बोली गई बातें हैं इसके अंदर। तो हमें प्रभु से अनुग्रह मांगना है कि प्रभु इसको सीखने के लिए हमको अनुग्रह दे। आमीन। और एक बात बहुत अच्छा है कि जब आप इस पुस्तक को सीखेंगे आपको क्राइस्ट कौन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालेलुया। जो हम धुंधला धुंधला देख रहे हैं वो सब कुछ मसीह को एकदम क्लियरली वो है कौन, उसकी पहचान देने वाला एक पुस्तक है इब्रानियों का पुस्तक। और जैसे मैंने कहा कि पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ने के लिए थोड़ा कठिन है, समझने के लिए थोड़ा कठिन है। अगर किसी ने लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा है और अगर उसने इब्रानी के पुस्तक को नहीं पढ़ा तो वो उसका उद्धार रुक जाएगा। सुन रहे हैं, उसका उद्धार रुक जाएगा। और वैसे ही अगर हम इब्रानियों का पुस्तक पढ़ रहे हैं, इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते समय पर अगर हमने लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ने से रुक गए तो वो भी हमारे सैल्वेशन के लिए रुकावट बन सकता है। क्योंकि ये दोनों पुस्तक को साथ में लेकर जब हम सीखते हैं तब जाकर इब्रानियों की पुस्तक का भेद खुलता है और हमें चीजें समझ में आती है। मेरे अंदर जब से मैंने बाइबल उठाया है, मेरे बचपन से मेरे अंदर बहुत ही क्योंकि इसके अंदर की बहुत सारी वचनें मैंने अपने स्कूल डेज में अंडरलाइन करके रखा है। मैं याद करता हूँ इसमें कि कुछ वचनें मैंने बचपन से याद की है, और काफ़ी इच्छा थी कि हम कलीसिया में इसको सीखें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें जीवित रखा, उसके आने में देरी हुई करके हम इन बातों को भी एक बार सीख पा रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर है वो इच्छा? प्रेज गॉड, हालेलुया। धार्मिकता के लिए जो भूखे और प्यासे हैं वही लोग क्या किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। तो आपके अंदर एक भूख प्यास होना है। प्रेज गॉड। नए नियम का 19वां पुस्तक, 19th बुक इन न्यू टेस्टामेंट, नए नियम का 19वां पुस्तक सब लोग लिख के लेना है। अगले फ्राइडे को आते टाइम में एक अच्छा नया बुक, अगर कोई तकलीफ नहीं तो एक नया बुक लेके आने की कोशिश करना, जिसमें
13 अध्याय है। टोटल कितना अध्याय है? 13 अध्याय है। 13 chapters। इन 13 अध्याय के अंदर 303 वचन है। कितने वचन है? 303 वचन। यस, 303 वर्सेस। और ये 303 वचन अगर हम लोगों को पढ़ना है, अगर हमें साथ में पढ़ना है, तो सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट के अंदर हम लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ 13 अध्याय है, बड़े आसानी से हम लोग ये 13 अध्याय को पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक को किसने लिखा वो भी थोड़ा देखेंगे। Who wrote this book? ये पुस्तक को लिखने वाला कौन है? इब्रानियों का पहला अध्याय का पहला वचन पढ़कर देखेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो आप लोग देख रहे हैं क्या? इब्रानियों का पहला अध्याय के पहले वचन में नहीं बताया गया है कि इसको लिखा किसने है। तो वहां पर साफ बोला गया है, मैंने अपनी पहली पत्री, जो लूका का पत्री था, तो लूका बोलता है कि मैंने पहली पत्री यानी कि सुसमाचार तुझे लिखा था और अब मैं फिर से तुझसे लिख रहा हूं। लेकिन यहां पर हमें देखने नहीं मिलता कि इसको लिखने वाला कौन है। वैसे अगर आप इस पूरे पुस्तक को देखेंगे, ये पूरा पुस्तक अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है कि इसका लिखने वाला कौन है। पूरा 13 अध्याय में किधर भी नहीं बोला है कि इसको लिखने वाला कौन है है? कौन। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो इसका मतलब द ऑथर इज नॉट मेंशन्ड इन दिस लेटर। इस लेख के अंदर लिखने वाले लेखक का नाम जिक्र नहीं है। इट इज अ मिस्ट्री। ये एक रहस्य है। बोलिए एक बार, ये एक रहस्य है। किसी को भी पता नहीं है कि ये पुस्तक को सचमुच लिखा किसने है। एंड इट इज कॉल्ड एज द रिडल ऑफ न्यू टेस्टामेंट। इसलिए इस पुस्तक को, इस बात को लेकर नए नियम का पजल कहा जाता है, या फिर रिडल, पहेली कहा जाता है, जो कि एक रहस्य है। कई सारे लोगों का मानना यह है कि यह पुस्तक को लिखने वाला पौलुस है, लेकिन पूरा हम मान नहीं सकते हैं कि इस पुस्तक को पौलुस ने लिखा है, क्योंकि इसके अंदर जो बातें हम देखते हैं, बहुत सारी बातें पौलुस की जिंदगी के साथ जब हम तुलना करते हैं, टाइम पीरियड को देखते हैं, तो इट इज डिस्प्रूव्ड। ये प्रूव नहीं होता है कि पौलुस ने लिखा है। हालेलुया। क्योंकि जब भी कभी हम पौलुस की पत्री को देखते हैं, जो सचमुच 13 पत्रियां जो पौलुस ने लिखी, 13 बुक्स, वो 13 पत्रियों के अंदर पौलुस जिक्र करता है, मैं पौलुस ये बातें तुम्हें लिख रहा। जैसे कि उदाहरण के रूप में 1 कुरिन्थियंस का पहला अध्याय 1 और 2 वचन। 1 Corinthians chapter number 1 and 2। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई पौलुस की ओर से, पौलुस की और से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, भाई सोस्थिनेस की ओर से। तो ऐसे हम देखते हैं कि कुरिन्थ को लिखते समय पर वो अपने बारे में बताता है, गलातियों को बोलते समय बोलता है, मुझ प्रेरित को, रोमियो को लिखते समय पर भी इसी तरीके था, लेकिन इसमें वो अपना नाम जिक्र नहीं करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो ऐसा क्यों? बाकी सब जगह पर अगर पौलुस अपना नाम बताता है, तो यहां पर ऐसा क्यों? लेकिन कुछ हिंट है इस पुस्तक के अंदर, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि शायद पौलुस ने लिखा हो। क्या है वो हिंट?
इब्रानियों का 13 अध्याय 18 और 19 वचन। Hebrews चैप्टर नंबर 13 वर्स 18 एंड 19। इब्रानियों 13 अध्याय 18 और 19 वचन। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है हाँ, और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ। सबसे पहला प्रार्थना करने के लिए कलीसिया को बोलता है। ये किसका स्वभाव है? ये पौलुस का स्वभाव है। जब भी पौलुस पत्री लिखता है, उस पत्री के अंदर पौलुस अपने चर्च को बोलता है, तुम मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। और दूसरा चीज इसमें ये भी समझ में आता है, देयर आर सम पीपल whom Paul know directly। कुछ लोग हैं जिनको पौलुस व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट जानता है, जिनको प्रार्थना की अपेक्षा जिनसे प्रार्थना की अपेक्षा वो करता है। दूसरा चीज आगे, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। 24 वचन। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले 23 पढ़ा क्या? 23 नहीं, हाँ 23 भी पढ़ा। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस अर्थात हमारा भाई छूट गया है, हाँ, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। तो यहां पर बोला गया है हमारा भाई तीमुथियुस। आप देख सकते हैं पौलुस कई जगह पर तिमोथी को मेरा निज पुत्र, मेरा आत्मिक निज पुत्र बोलकर तिमोथी को कहता है। उसी समय पर कई ऐसे जगह पर पौलुस तिमोथी को क्या बोलता है? मेरा भाई। हालेलुया। हालेलुया। और एक चीज इसमें है कि वो छूट गया है। इसका मतलब वो कहां पर था? जेल में था। हालेलुया। है आप लोग मेरे साथ में? मैं। जेल से वो क्या हो चुका है? छूट गया है। हाँ, और अब अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। इटली वाले तुम्हें क्या करते हैं? नमस्कार कहते हैं। मतलब लिखने वाला जो लेखक है वो इटली से क्या कर रहा है? लिख रहा है, और लिखते समय पर वो नमस्कार कहता है। तो ये भी हम पौलुस की पत्रियों में देखते हैं। लेकिन इसी के अंदर एक चीज लिखा हुआ है कि तिमोथी हमारा भाई क्या हो गया? छूट गया। इसका मतलब तिमोथी जेल में था और पौलुस उसके छूटने के तुरंत बाद लिख रहा। लेकिन हम जब पौलुस की पत्रियों को देखते हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया है कि तिमोथी जेल में गया था। आप लोग समझ रहे हैं क्या? मतलब पौलुस के पत्रियों में कहीं पर भी तिमोथी के जेल का जिक्र नहीं है। अगर तिमोथी जेल में होता तो इन सारे पत्रियों में कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता। सो वी अंडरस्टैंड वन थिंग, उससे एक चीज ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद पौलुस के मरने के बाद में तिमोथी जेल में गया होगा, और उस समय पर ये लिखने वाले ने ये बात लिखी है। तो ये लिखने वाला शायद कोई और है, ऐसा मान सकते हैं। और एक चीज इसमें हमको समझ में आता है जो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो ये है कि ये जो लिखने वाला जो लेखक है, वो लेखक यीशु को मुहामुह देखा नहीं था। जैसे यीशु के 12 चेले लोगों ने देखा, वैसा ये लिखने वाले ने क्या नहीं किया? यीशु को मुहामुह देखा नहीं था, लेकिन वाया वाया यीशु के बारे में इस व्यक्ति ने सुना था। उसके बारे में भी इसमें बोला गया। इब्रानियों 2 अध्याय 1 से 4 ध्यान से सुनिए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, सुनी है हाँ। और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उससे दूर चले जाएं। जी, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई, जिसकी चर्चा यानी कि सुसमाचार की चर्चा प्रभु से हुई,
और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। ओ, सुनने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली क्या किया, प्रभु से सुना, और उन्होंने प्रभु से सुनने के बाद में हमें क्या किया, इसका निश्चय दिया। हाँ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यस, तो यहाँ पर बोला गया है, हमने जिन लोगों ने डायरेक्टली प्रभु से सुना, उनसे हमने क्या किया, सुना कर। तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने क्या नहीं किया है, यीशु को डायरेक्टली देखा या डायरेक्टली यीशु से सुना नहीं है। मतलब ये 12 चेलों में से कोई भी नहीं है। लेकिन हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि ये पौलुस है। क्यों? क्योंकि पौलुस और एक बात बोलता है, आई थिंक इट इज इन गैलेशियंस, गलातियों उसका पहला अध्याय, पहला अध्याय 12 वचन 11 और 12 पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, जो सुसमाचार मैंने सुना है, पौलुस कहता है, वह मनुष्य का सा नहीं। हाँ, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, मतलब किसी मनुष्य ने आके यीशु से सुन के फिर आके मुझे नहीं बताया, और ना मुझे सिखाया गया, और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। मतलब यीशु ने डायरेक्टली आकर मुझे क्या किया, सुसमाचार के बारे में सब बताया। क्योंकि पौलुस उस समय पर नहीं था। हो सकता है कई बार पौलुस अपने पत्रियों में, आई थिंक या कुरिन्थियों में कहता है, ना देह सहित ना देह रहित मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग में क्या किया गया, उठा लिया गया। और उसने ऐसी ऐसी बातें देखी और सुनी। तो हो सकता है कि ऐसा जो हेवन एक्सपीरियंस जो पौलुस को मिला था, स्वर्ग का अनुभव जो मिला था, उसमें कभी तो यीशु ने क्या किया होगा, मैं पृथ्वी पर आया था, मैं कुंवारी के द्वारा जन्मा, मैंने चेलों को चुना, फिर मैं मारा गया, गाड़ा गया। इस सारा स्टोरी यीशु ने डायरेक्टली उसको बताया करके पौलुस बोलता है। लेकिन इस पत्री का लिखने वाला क्या बोल रहा है, जो हमने मनुष्यों ने उससे, प्रभु से सुनी और हमें क्या करा, सुनाया। तो ये कट कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब शायद इसका लिखने वाला कौन नहीं है, पौलुस नहीं है। तो ऐसे कुछ जगह पर ऐसा लगता है ये पौलुस ने लिखा, कुछ जगह पर ऐसा लगता है पौलुस ने नहीं लिखा। देयर आर सच थिंग्स। और एक चीज, पौलुस ने क्यों लिखा हम बोल सकते हैं, बिकॉज द डेप्थ ऑफ द एपिस्टल इज इट कैरीज lot of Old Testament scriptures। इस पुस्तक की सबसे गहराई वाली बात यह है कि इस पुस्तक के अंदर पुराने नियम के बहुत सारे वचनों को इसके अंदर बोला गया है। तो उस समय पर पौलुस कहता है, मैं फरीसी का भी क्या हूं, फरीसी हूं, शास्त्री का भी मैं शास्त्री हूं। बहुत ही आप लोग जानते हैं, जब पौलुस 3.5 साल जब अरेबिया में था, प्रेरितों के काम सिखाते समय मैंने बताया था, 3.5 साल जैसे ही पौलुस का यीशु के साथ आमना सामना होता है, गिरने की सारी बातें, वो सब कुछ होने के बाद में तुरंत वो बपतिस्मा लेने के बाद 3.5 साल पौलुस गायब था। ही वॉज एब्सकॉन्डिंग। और जब वो गायब था, उस समय पर उसने गमालियल नामक एक गुरु के चरणों पे बैठ के 3.5 साल व्यवस्था की बातों को सीखा, ऐसा हम देख सकते हैं। और इतना उसने सीखा है बातों को, आप जानते हैं पौलुस रोमियो की पत्री में कई जगह पर पुराने नियम के बातों को रखकर बहुत ही डीप में बातें करता है। उसके अलावा काफी जगह पर तो ये बहुत ही ही वॉज अ PhD होल्डर। वो एक व्यवस्था के बारे में बोला जाए तो PhD किया हुआ व्यक्ति है। तो एक सवाल आता है, इतनी सारी बातें इस पुस्तक में पुराने नियम से निकाल के सिखाने वाला क्या और कोई हो सकता है क्या वो समय पे? तो आंसर है, पौलुस से बढ़कर तो कोई भी नहीं था उस समय पर। सो ये लिखने से समझ में आता है, हो सकता है ये पौलुस ही हो।
और कुछ लोग बोलते हैं, some people say the Greek of the Hebrew is not like Paul. ये इब्रानी की पुस्तक का जो यूनानी भाषा है वो भाषा पौल की भाषा नहीं है करके। आप जानते हैं नए नियम कौन सी भाषा में लिखा गया था? यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, हाँ या ना? पुराना नियम कौन से भाषा में लिखा गया था? इब्रानी भाषा में लिखा गया था। तो यूनानी भाषा में लिखा हुआ ये जो इब्रानी का पुस्तक है वो यूनानी भाषा, पौलुस जो यूनानी भाषा में लिखता था, बोलता था, उसके समान नहीं है, इसलिए ये पौलुस ने नहीं लिखा, ऐसे भी बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक चीज इसमें है, हम देखते हैं जैसे हम लोगों ने आई थिंक 13 अध्याय का 18 और 19 वचन में देखा, तो वहां पर कहता है कि तिमोती मेरा भाई, राइट? तिमोती हमारा भाई। अब इसमें एक और चीज एडेड है जो लोग कहते हैं ये पौलुस ने ही लिखा है, और पौलुस ने लिखा हुआ सबसे पहला पुस्तक इब्रानी का पुस्तक है, ऐसा मानते हैं। पौलुस ने सबसे पहला लिखा हुआ पुस्तक इब्रानी का पुस्तक है। मान सकते हैं क्या? यस। नहीं मानने के लिए कारण है। क्या कारण है? इब्रानियों का 13 अध्याय का 18 और 19 वचन, जहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा, पौलुस क्या बोलता है? मेरा या हमारा भाई तिमोती। अगर ये पहला लिखा हुआ पुस्तक रहता तो तिमोती के साथ का मुलाकात पौलुस का हुआ ही नहीं था। समझ रहे? जब पौलुस सेकंड मिशन यात्रा कर रहा था उस समय पर एक कलीसिया में जाने के बाद में उसने देखा हुआ एक जवान अगुआ था तिमोती, तो तिमोती के साथ का मुलाकात मिशन यात्रा में हुआ था। समझ रहे हैं? यस, हालेलुया। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये उन्होंने पहला लिखा हुआ पुस्तक है करके। मार्टिन लूथर करके प्रोटेस्टेंट ग्रुप का शुरुआत करने वाला व्यक्ति कहता है ये पुस्तक को लिखने वाला अपोल्लुस था। जानते हैं आप लोग? Yes. अपोल्लुस को मैंने बताया था यहां पर एक बार। कुछ लोग बोलते हैं ये प्रिस्किल्ला ने लिखा है। मैंने प्रिस्किल्ला के बारे में बताते समय उस टाइम बताया था कि इब्रानी की पुस्तक को मानते हैं कि प्रिस्किल्ला ने लिखा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बरनबास ने लिखा है। किसने लिखा है? बरनबास। कुछ लोग मानते हैं प्रेरितों का काम लिखने वाला लूका ने ही क्या किया है? इब्रानियों के पुस्तक को लिखा है। तो किसने लिखा? तो किसने लिखा? लिख के लीजिए। परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ही जानता है। जवाब क्या है? परमेश्वर ही ओनली जानता है। गॉड नोस एंड वी डोंट केयर। और हमें परवाह भी नहीं है कि उसको किसने लिखा। कई सारे लोग वाद विवाद करते हैं, डिबेटिक टॉपिक बना देते हैं इसको वाद विवाद करने के लिए। वो बोलता है मैं इसने लिखा, ये बोलता है इसने लिखा, इसमें झगड़ा करके अपने विश्वास को खो बैठते हैं। हमें वो चीज करना नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इसको लिखने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। कितने लोग सहमत है मेरे साथ में? आमीन। उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। उसमें अगर डाउट है तो आप विश्वास छोड़ दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ये मनुष्य के हाथों को इस्तेमाल करके लिखा गया है, बट द रियल ऑथर इज द होली स्पिरिट। आमीन। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी परमेश्वर ने रखी है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। पर्सनल लाइफ में भी ऐसी सवालें रहती हैं, बाइबल खोलो तो भी ऐसी सवालें रहती है। पौलुस के पास भी बहुत सारे सवाल थे। वो कहता है जब हम उसको मुहामुंह मिलेंगे तब हम उससे जानेंगे, तब हम उससे बातें सीखेंगे। लेट अस सी व्हाट Deuteronomy 28 and 29 says। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 29 वचन क्या कहता है देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 29 वचन। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल न होंगे। ओके। और तू सदैव केवल अंधेर सहता। एक सेकंड, टेंशन आ रहा है वो मत पढ़ो। 29 का 29 पढ़ो, और डेंजर वचन पढ़ रहे हैं आप। 29 का 29। यस। व्यवस्था विवरण 29 गुप्त बातें
हमारे परमेश्वर यहोवा के वचन में है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी। यस, तो जो बातें प्रकट की गई है वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर ने प्रकट किया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो परमेश्वर ने पहले से किया है, गुप्त करके रखा है। तो किसने लिखा? जवाब मिला क्या? नहीं लिखा। आत्मा ने। एक जवाब मिला, किसने लिखा है? पवित्र आत्मा ने लिखा। देखिए, मैंने आप लोगों को ऐसी भी बातें बताई है जो आज लोग क्या क्या मानते हैं, उसकी भी थोड़ी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। टू whom it is written, ये किसके लिए लिखा गया? ये पुस्तक किसके लिए लिखा गया? किसके लिए लिखा गया? किसके लिए लिखा गया? कुरिन्थियों का पत्री किसको लिखा है? कुरिन्थ की कलीसिया को। रोमियो का पत्री किसको लिखा? रोम की कलीसिया को। एफेसियंस का पत्री किसको लिखा? इफिसियों की कलीसिया के लिए। गलातियों की पत्री किसको लिखा? गलातियों की कलीसिया को लिखा। तिमोथी का पत्री किसको लिखा? तिमोथी को लिखा। थेस्सलोनिके की पत्री किसको लिखा? थेस्सलोनिका की कलीसिया को लिखा। तो इब्रानी का पुस्तक किससे लिखा? इब्रानियों के लिए। आपके टाइटल में क्या लिखा बाइबल में? इब्रानियों के नाम पर लिखा है क्या? हाँ, लिखा है इब्रानियों के नाम पर पत्री। कैसा? इब्रानियों के नाम पत्री। यस, मतलब इब्रानियों के लोगों को लिखा हुआ पत्री है ये पुस्तक। लेकिन अगर हम लोग ये पुस्तक, जो आप लोग जानते होंगे इंग्लिश में जो केजेवी था, हिंदी वगैरह आने से पहले जो एंशिएंट टाइम में जो लोग बाइबल को पढ़ते थे वो यूजुअली केजेवी इंग्लिश वर्जन पढ़ते थे। उस केजेवी के इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है पौलुस के द्वारा इब्रानियों के नाम पत्री। क्या लिखा है? पौलुस के द्वारा इब्रानियों के नाम पत्री। बट ऐसा मानते हैं कि कुछ दिनों के बाद में जब बाइबल के कुछ स्कॉलर्स लोग खड़े हुए, उन लोगों ने कहा ये गलत लिखा है, ऐसे बोलकर पौलुस के द्वारा इब्रानियों के नाम पत्री इंग्लिश में जो लिखा था वो हटा दिया गया और सीधे लिखा गया इब्रानियों के नाम पत्री। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जो बाइबल हमारे पास में है, उस बाइबल के अंदर हमको अध्याय मिलते हैं और हमको वर्सेस मिलते हैं, एक एक वचन मिलते हैं। अगर आप लोगों ने फेस टू फेस प्रोग्राम अटेंड किया है तो मैंने उसमें बताया था कि पहले बाइबल ऐसे नहीं था। कुछ समय के बाद में लोगों को पढ़ने के लिए आसानी होने के लिए एक एक पुस्तक को अलग अलग अध्याय में बांटा गया, और फिर कुछ समय के बाद में अध्याय पूरा पढ़ने के लिए जब मुश्किल होने लगा, एक एक अध्याय को एक एक वचन के अंदर बांटा गया। डेविड पॉल्सन करके एक बाइबल टीचर, एक स्कॉलर बाइबल टीचर बोलते हैं, सबसे बड़ी गड़बड़ी जो हुई बाइबल के अंदर वो यही है कि बाइबल को अध्यायों में और वचन में बांटा गया। उसका सही इंपैक्ट भी है, उसका एक अच्छा प्रभाव भी है कि हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन गलत उसमें क्या होता है कि कुछ लोग बाइबल के कुछ एक एक वचन को निकालकर एक शिक्षा बना देते हैं। एक एक वचन को निकालकर वो अपने लिए तोड़ मरोड़ कर चीजों को समझ बैठते हैं। लेकिन जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, पूरा संदर्भ में जब एक वचन को पढ़ते हैं, तब जाकर वो वचन का सही मतलब क्या है वो हमको समझ में आता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे ये कहना चाहता हूं, आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं संदर्भ में बाइबल पढ़ने की कोशिश करना है। अगर आप में से किसी को बाइबल कैसा मनन करना है नहीं मालूम है तो फेस टू फेस प्रोग्राम में आई थिंक एक या दो सेशन में, आई थिंक एक सेशन में बताया गया था कि बाइबल को मनन कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर जाकर उसको यूट्यूब में सुनकर उसके अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करना है। प्रेज गॉड। कभी भी एक वचन को पकड़कर उसको एक सिद्धांत बनाना नहीं चाहिए। इवन ऐसे भी लोग हैं जो बाइबल खोल के प्रभु मुझसे बातें कर बोल के सिर्फ वहां तक सीमित रहते हैं। कभी कभी ओकेशनली ठीक है। अभी हमने प्रार्थना करके बाइबल खोला, अगर सामने लिखा है यहूदा फांसी लेके मर गया
तो तुरंत एक हार्डवेयर दुकान में जाके कुछ मीटर रस्सी लाके प्रभु ने मुझसे बात किया बोल के लटकना चाहिए? नहीं। अगर एक लड़की पढ़ रही है प्रभु मुझसे बातें कर, अगर वो खोल के पढ़ रही है मरियम, कुंवारी मरियम गर्भवती हो गई, तो क्या जाके गर्भ ढूंढना है? नहीं। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके संदर्भ में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो डेविड पॉसन का कहना है कि बाइबल के अंदर ऐसी कुछ चीजें की गई जिसका अच्छा साइड भी है और जिसका रॉन्ग साइड भी है। ऑलराइट, लेकिन जब हम लोग हिंदी का बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है इब्रानियों के नाम पत्री। अब ये तो टाइटल में लिखा गया, लेकिन अगर आप ये पुस्तक पढ़ेंगे, ये पुस्तक में किधर भी नहीं बोला है कि ये इब्रानियों को लिखा हुआ पत्री है। अब उसको लेकर भी बहुत सारा डिबेट है, कोई बोलेगा ये इसके लिए लिखा है, कोई बोलेगा उसके लिए लिखा है। हम अभी उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये आप जानते हैं इब्रानियों, हिब्रूस, यूजुअली एक वचन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इट इज जेनेसिस, उत्पत्ति 14:13। ये इब्रानी लोग कौन है सुनना। उत्पत्ति 14:13। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। इब्री अब्राम, बोलिए एक बार। इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम को क्या किया? समाचार दिया। दिया। यस, बस। तो यहां पर ये जो अब्राहम है, इस अब्राहम को इब्री बोला गया है। नाउ इब्री जो वर्ड है, ये वर्ड आता है, इसका मतलब ये है इफ्रटीस करके एक नदी था। इफ्रटीस करके जो नदी है, नदी के उस पार रहने वाले लोगों को इब्री कहा जाता था। समझ में आ रहा है क्या? बाद में आगे जाकर अब्राहम की जितनी वंशावली में जो लोग आते हैं, सभी को हिब्रूज माना गया, सभी को इब्रानी माना गया। ऑलराइट। और उसी के साथ में सिंपल तरीके से अगर समझना है तो ये इब्री लोग कौन है? अब्राहम के संतान मतलब कौन है? यहूदी लोग। यस। कौन से लोग? यहूदी लोग। यहूदी लोग। तो इब्री लोग कौन थे? यहूदी लोग थे। लेकिन यहूदी ये जाति तो कब आई? अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब के 12 बच्चे, उसमें से यहूदा, उसकी पीढ़ी। लेकिन यहां पर अब्राम को बोला गया है इब्री। समझ रहे हैं आप लोग? यस। तो यहूदी जाति ये आने से पहले ही इब्री लोग थे। तो कौन थे वो लोग? जो इफ्रटीस नदी के उस पार में रहते थे, उनको इब्री बोलते थे। तो एप्राता नदी के उस पार रहते थे। तो जैसे अब्राहम को इब्री कहने लगे, they started calling him Hebrew। उसके बाद में अब्राहम की पीढ़ी में से जितने लोग आए, सबको यहूदी भी बोलते हैं और दूसरे तरफ इब्री भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इब्रानियों का पुस्तक किसके लिए लिखा गया? इजराइलियों के लिए। यस, यहूदियों के लिए, अब्राहम के वंशावली के लिए, अर्थात इजराइलियों के लिए लिखा गया। उसके साथ में एक और वचन है, जोशुआ 24:2-3। जोशुआ, यहोशू 24 अध्याय 2 और 3 वचन देखना क्या लिखा है। जोशुआ 24 अध्याय 2 और 3 वचन। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, हाँ जी, कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखे परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। देखो यहाँ पर उसका एक स्पष्टीकरण है। तेरह कौन था? अब्राहम का बेटा। नहीं, पिता है। आप लोग कौन है? तेरह अब्राहम का पिता। तो अब्राहम के पिता किधर रहते थे? बोला है एफ्रातुस। क्या लिखा? परात नदी, राइट? पुरखे परात महानद के। परात खोल निकालो बेटा। परात नदी के 24:2। हाँ,
अपराध महानद के उस पार रहते हुए हाँ। दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। यस, आप लोग जानते हैं ना, अब्राहम का पिताजी मूर्तियों को बनाता था और वो अन्य देवताओं की आराधना करते थे। दे ऑल वेर लाइंग और स्टेइंग बियॉन्ड द यूफ्रेटिस रिवर। क्लियर हो रहा है? हालेलुया। और ये पत्री लिखते समय पर इसके अंदर मैंने बोला बहुत सारे पुराने नियम की वचने हैं, यानी कि यहूदी लोगों को ही। अन्य जाति से बोल सकते हैं कि ये सारी बातें नहीं ना? अन्य जाति लोगों को अगर लिख रहे हैं, अन्य जाति की कलीसिया को अगर ये पत्री लिखी जा रही तो उसमें यहूदियों की परंपरा या बलि चढ़ाना ये सब चीजों के बारे में नहीं आना चाहिए। तो सिंपली हम समझ सकते हैं दिस इज ऑफ श्योर इट इज फॉर हिब्रूज और ज्यूज। और ये पक्की बात है कि ये इब्रानी यहूदी और इजराइलियों के लिए लिखा गया था। और आप लोग सब जानते हैं ये यहूदी लोग कौन सी भाषा बात करते थे? उर्दू में बातें करते थे, इब्री में मराठी में बातें करते थे। कौन सी भाषा में बातें करते थे? इब्रानी में, इब्रानी भाषा में बातें करते थे। हालेलुया। हालेलुया। So it was for Hebrew talking people. Date of writing, ये पुस्तक कभी लिखा गया? कभी लिखा गया? 2002 में लिखा गया। बराबर है? आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। कभी लिखा गया? वो भी इसके अंदर बोला नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं क्या? यस। आइए मेरे साथ में 8वां अध्याय का 5 वचन। मैं बार बार इब्रानी का पुस्तक नहीं बोलूंगा, हम लोग इब्रानी के पुस्तक में ही है। हिब्रूस 8 अध्याय 5 वचन। 8 अध्याय का 1 पढ़ना पहले। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महान याजक है जो स्वर्ग पर महीन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक, ध्यान से सुनना, हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। जाता था, लिखा है क्या? जाता है, जाता है, जाता है मंदिर के अंदर। सुनो, यहूदियों के मंदिर के अंदर महायाजक लोग भेंट चढ़ाने के लिए जाता है। हालेलुया। जाता है इसका मतलब उस समय पे नंबर 1 मंदिर भी चालू है और भेड़ बकरियों को लाके बलिदान चढ़ाने का सिस्टम भी यहूदियों के मंदिर में चल रहा है। मतलब इधर लिखने वाला लिख रहा है और वहां पर मंदिर है। प्रेज गॉड। Yes. अगर ऐसा बोलता कि भेंट चढ़ाया जाता था, आप लोग जानते होंगे मत्ती का पुस्तक पढ़ाते समय मैंने बताया था यरूशलेम की मंदिर को एडी 70 में 70 में व्हाट यू कॉल 70 एडी 70 में यरूशलेम के मंदिर को क्या किया गया था? ढा दिया गया था। यीशु ने बोला ना 3 दिन में तुम इसे गिरा दो और मैं 3 दिन में इसको क्या करूं? खड़ा कर दूंगा। तो वो प्रोफेसी अलग अलग तरीके से पूरा हुआ। वो यीशु मसीह अपने शरीर के बारे में भी बोल रहा था और उसी समय पर यीशु मसीह वो मंदिर के बारे में बात कर रहा था। इसका पत्थर से पत्थर नहीं बचेगा, ऐसा प्रभु ने बोला। वो ढा दिया जाएगा, ब्रिक टू ब्रिक। मतलब ये मंदिर को इस तरीके से गिराया जाएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा तोड़ दिया, बंद करवा दिया। प्रभु का प्रोफेसी एकदम सही था। पत्थर से पत्थर, ईंटे से ईंटा क्या होगा? ये मंदिर का अलग किया जाएगा। यीशु मसीह ने एडी 30-32 के समय पर ये बात बोला, लेकिन एडी 70 में जाकर, एडी 70 में जाकर हम देखते हैं रोम साम्राज्य से लोग इस मंदिर को कब्जा करते हैं। और जब वो कब्जा करते हैं, आप लोग जानते हैं इस मंदिर को जब सुलेमान ने बनाया था उसने सोने का इस्तेमाल किया था। हालेलुया। ऐसा मानते हैं जहां पर सीमेंट यूज किया जाता है ईंटे को ईंटे जोड़ने के लिए, वहां पर सोने का इस्तेमाल किया था। हालेलुया। और ये रोम के लोग आकर मंदिर ढा देना है और उसका सोना निकालना है बोलकर इन्होंने क्या किया? पत्थर से पत्थर को अलग कर दिया। और तब जाकर वो भविष्यवाणी पूरा हो गया जो प्रभु ने बोला, इसका ईंटे का ऊपर ईंटा भी नहीं बचेगा।
सब गिरा दिया जाएगा। टोटली मंदिर क्या किया गया? गिरा दिया गया। ये कब हो रहा है? एडी 70 में हो रहा है। और मैंने जैसे एक बात बीच में बोला कि पौलुस जब जिंदा था तभी तो तिमोथी जेल में नहीं था, लेकिन उसमें लिखा है कि हमारा भाई तिमोथी जेल से छूट गया। इसका मतलब शायद पौलुस के मरने के बाद हुआ हो। पौलुस मरा कभी? एडी 64 में पौलुस का मृत्यु हुआ। आप लोग को मैंने वो भी बताया है, नीरो राजा के समय पर कितने दर्दनाक तरीके से पौलुस का मुंडी काटकर तिमोथी को पत्री लिखता है। तिमोथी चद्दर वगैरह सब लेकर जब आता है, उस समय पर वो अपने आत्मिक पिता के सिर को रोड से रोल होके जाते हुए देखता, तब पूछता है कि ये किसका सिर काटा गया। तब एक व्यक्ति बोलता है तेरे आत्मिक पिता पौलुस का सिर काटा गया। तो ये कब हुआ? एडी 64 में हुआ। तो इसका मतलब मान सकते हैं ये मंदिर खत्म कब हुआ? एडी 70 में। अभी हम लोगों ने जो वचन पढ़ा उसमें क्या लिखा है? मंदिर में बलिदान चल रहा है। इसका मतलब मंदिर अभी तक टूटा नहीं है। इसका मतलब ये एडी 70 से पहले क्या किया गया? ये पत्र लिखा गया था। एडी 64 के बाद में, अगर हम मानते हैं कि पौलुस ने नहीं लिखा तो पौलुस के मरने के बाद, तो एडी 64 के बाद में और एडी 70 के पहले ये पत्री को लिखा गया था। लेकिन इतना जरूर है, एडी 70 से पहले ही ये पत्री को लिखा गया था। कोई डाउट है? नहीं। कैसे मालूम पड़ता है? किसमें बोलिए। क्योंकि उस समय बलिदान और मंदिर दोनों थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। तो एडी 70 से पहले ये लिखा गया था। ये एक ऐसा पुस्तक है जिस पुस्तक के अंदर पुराने नियम की परछाई का सही रूप दिखाया गया है। पुराना नियम जब भी हम लोग पढ़ते हैं, मैंने कई बार बोला है, उस पुराने नियम के अंदर एक एक जगह पर एक एक परछाई है। वो रियल सब्सटेंस नहीं है, वो असली वाला माल नहीं है। वो केवल असली जो चीज नए नियम में प्रकट होने वाला है उसका क्या है? वो परछाई है। सिंपल सा धूप चढ़ाना, मंदिर में बलि चढ़ाना, मंदिर का पर्दा, ये वो छोटी से छोटी बात है। अभी आप लोग सब जानते हैं, जब मैंने मूसा का तंबू यहाँ सिखाया था उसमें हम लोगों ने देखा था एक एक चीज किस किस चीज को बताता है। आप लोग हैं इधर? मैं सब लोग? यस। ओके। तो जब हम ये इब्रानी की पत्री को पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? परछाई का रियल सब्सटेंस, या जिस चीज की वो परछाई पुराने नियम में पड़ी थी वो क्या चीज है वो इसके अंदर बताया गया। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक। अगर आप लोग दिल लगाकर, मन लगाकर ये पुस्तक पढ़ने का इच्छा रखते हैं तो पक्का आपका आत्मिक जीवन में उन्नति, आपका नजरिया पूरा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और मसीह के बारे में अच्छा प्रकाशन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऑल राइट। अब ये पत्री क्यों लिखी गई थी? Why was this epistle written? ये पत्री क्यों लिखी गई थी? हर एक पत्री को पौलुस ने क्या किया है? एक उद्देश्य के साथ में लिखा है। कुरिन्थियों की पत्री को लिखा क्यों है? आप जानते हैं, वहां अनएथिकल चीजें थी, अनैतिकता की बातें थी, अनैतिक बातें थी, व्यभिचार था, प्रभु भोज में लोग ढंग से शामिल नहीं होते थे, उनके बीच में झगड़ा था, फूट था, XYZ, बहुत सारी बातें। जब गलातियों को पत्री लिखता है तो उनको बोलता है फिर से जुए में ना जूतो क्योंकि तुम स्वतंत्र किए गए हो। एक उद्देश्य के साथ लिखा है। इफिसियों की पत्री एक उद्देश्य के साथ लिखा है, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए वो बातें लिखी गई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत सारी बातें। वैसे ही ये जो पत्री है, इस पत्री का भी एक उद्देश्य है। अगर हम लोग यूं ही पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। सो व्हाट आर दोस थिंग्स फॉर विच ही रोट दिस लेटर? नंबर 1, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ अगले हफ्ते। सबसे पहला, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज ग्रेटर देन
or you can write to lift Jesus as superior to everything and everyone. To lift Jesus as superior to everything and everyone. मतलब यीशु मसीह को हर एक बातों से और हर एक चीजों से प्रथम रखने के लिए। ये पत्री क्यों, इब्रानी का पत्री पौलुस यहूदी लोगों को या इब्री लोगों को क्यों लिख रहा है? ताकि वो लोग मसीह को हर एक लोगों से मतलब पुराने नियम के जितने भविष्यवक्ता है, स्वर्गदूत लोग हैं, राजा लोग हैं, मोसेस है, उन सारी बातों से यीशु मसीह क्या है? बड़ा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए ये पत्री लिखी गई। अब आप लोग एक गलती नहीं करना, मैंने कहा कि ये यहूदियों के लिए लिखा गया है। कौन से यहूदी लोग? मैसियानिक ज्यूज, जो यहूदी लोग यीशु को क्या करने लगे? विश्वास करने लगे, ग्रहण किए, माने, उन लोगों को प्रभु बोल रहा है। जो लोग यीशु का इनकार करके बैठे हैं उनको नहीं लिखा हुई है। आमेन। तो जो लोग ऑलरेडी चर्च के अंदर आ गए, जो यहूदी लोगों ने यीशु को विश्वास करके चर्च में आ गए, उन लोग को क्या बोल रहा है? सी, जो स्वर्गदूत है वो स्वर्गदूत से यीशु क्या है? बड़ा है। जो भविष्यवक्ता है उससे यीशु क्या है? बड़ा है। मूसा से भी यीशु क्या है? बड़ा है। आप लोग जानते हैं ये लोग यीशु को ग्रहण तो किए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका खिंचाव है। मूसा हमारा बड़ा भविष्यवक्ता, बलिदानों को मानते हैं, एवरीथिंग। मैंने बोला कुछ कुछ चीजों से भी यीशु बड़ा है, जैसे कि बलिदानों से यीशु क्या है? बड़ा है। ये सब चीजें बताकर यीशु को सुपीरियर जगह में लाने के लिए ये लेखक ने लिखा है। अगर मैं ये बोलूं कि पौलुस ने लिखा है तो आप लोग गलत नहीं मानना, हम एक्सेप्ट करते हैं। हर एक लोग एक एक मानते हैं, मैं मानता हूं कि ये पौलुस ने लिखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऑलराइट, तो पौलुस ये क्यों लिख रहा है? ये लेखक क्यों लिख रहा है? ताकि यीशु मसीह क्या हो? प्रथम स्थान जगह पर आ जाए। दूसरा, टू एनकरेज द बिलीवर्स टू एंड्योर हार्डशिप फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट। ये उन लोगों के लिए लिख रहा है कि जब संकट में से तुम होकर जाते हो, प्रभु के कारण जब तुम सताए जाते हो, तो क्या करना है? धीरज रखना है। ऐसा एनकरेज कर रहा है। मसीह के कारण जब तुम सताए जाते हो तो क्या करो? ढाढ़स बांधो, प्रभु के लिए दुख सहो। ऐसी कुछ बातों को समझाने के लिए यह पत्री का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि उन दिनों में जितने लोग यहूदी मत, आप लोग सोचना है, यहूदी मत को छोड़ के ये लोग किधर आए हैं? यीशु के पास आए। तो छोड़ेंगे क्या इनको यहूदी लोग? नहीं छोड़ेंगे। बहुत सताव चल रहा था। तुमने हमारा मत को क्या किया है? छोड़ा है। तुम वो यीशु के पीछे जा रहे हो जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है, XYZ। तो बहुत तकलीफ में से हिब्रू चर्च या फिर मैसियानिक चर्च होके जा रहा था। तो अभी एक और बात आती है, क्या ऐसी कोई कलीसिया थी? क्या ऐसी कोई कलीसिया थी? खास कलीसिया। अभी कोरिंथियों को लिखा मतलब क्या है? कोरिंथ ये जगह का एक चर्च को लिखा है। गलातियों मतलब गलातियों का एक चर्च को लिखा है। तो ये यहूदी लोगों को लिखा मतलब ये स्पेसिफिकली किसको लिखा? एक सवाल आ सकता है। उसका भी विवरण इसके अंदर नहीं है, लेकिन एक चीज मान सकते हैं कि ये रोम के कलीसिया को लिखा है। किसको लिखा है? रोम की कलीसिया को। क्यों? क्योंकि इटली के लोग क्या कर रहे हैं? उन लोगों को नमस्कार बोल रहे हैं। एक तो पहला, बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू रोम, रोम से काफी पास है। और उसके अलावा रोम की कलीसिया का अगर हम इतिहास देखते हैं, रोम की कलीसिया का हिस्ट्री अगर हम लोग देखते हैं, उसके अंदर यहूदी लोगों के बीच में और अन्य जातीय लोगों के बीच में रोम के चर्च में बहुत झगड़ा होता था। बहुत बार फ्लक्चुएशन था। कई बार यहूदी लोग बोलते थे हम बड़े हैं, कोई कभी अन्य जातीय लोग बोलते थे हम बड़े हैं। इनके बीच में हमेशा लफड़ा चलते रहता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जितने भी यहूदी मत में से जो लोग विश्वास में आए थे, उन सबका गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी छीनना शुरू किया। सुन रहे हैं क्या? क्या किया? प्रॉपर्टी छीनना शुरू किया। तुमने अगर यहूदी मत को छोड़कर कुछ साल पहले यीशु नाम का जो व्यक्ति आकर प्रचार किया, उसके ऊपर अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें अपना अपना जमीन
गवर्नमेंट के नाम पे देना पड़ेगा, वो भी बातें इसके अंदर बोली गई है। तो ऐसा जब टाइम आ गया, बहुत सताव का जब टाइम आ गया, तो क्या होने लगा मालूम है? कुछ कुछ यहूदी लोग चुपचाप पीछे के गली से, कल्टी मार ली। समझ रहे हैं, हालेलुया। क्या करने लगे? लौट के किधर जाने लगे? फिर से यहूदी मत में जाने लगे। क्योंकि सिंपल है, एक ही चीज करना है। अगर उन लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं तो चुपचाप यहूदी मत में जाओ और क्या बोलना है? हमने यीशु मसीह को, दे हैव टू डिनाउंस। उन्होंने जो अंगीकार किया था उस अंगीकार को उल्टा बोलने का, हम यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते। आज भी ऐसे ऐसे होता है। राष्ट्र है, कुछ जाति के लोग हैं जो प्रभु में आए हुए लोगों को पीछे लेकर उनसे मुंह से बुलवाते हैं कि तुम मुझसे बोलो कि यीशु को तुम नहीं मानते। आप लोग जानते होंगे कुछ साल पहले कुछ छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर लाकर बुलवाया जा रहा था, नहीं तो उनको बर्फ के आइसबर्ग डालकर उनको मारने का आदेश दिया गया था। वो वीडियो में कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे, हम मर जाएंगे लेकिन हम यीशु को नहीं मानते। जो पतरस ने गलती की वो गलती हम नहीं करेंगे। उन्होंने यीशु को स्वीकार। लेकिन कुछ यहूदी लोग क्या करने लगे? पीछे जाने लगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो तीसरा चीज है टू वार्न देम नॉट टू बैकस्लाइड फ्रॉम देयर फेथ इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में तुम्हारा जो विश्वास है वो विश्वास से कभी पीछे हट के नहीं जाना। समझ रहे हैं? इसलिए इस पुस्तक के अंदर काफी बार बोला गया है। एक वचन थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। इब्रानियों, विल हैव दैट। इब्रानियों 10 अध्याय का 23 पढ़ना। 10:23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार की दृढ़ता से थामे रहें। अपने आशा के अंगीकार, जो तुमने अंगीकार किया उसको दृढ़ता से क्या करें? थामे रहे। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता तो उधर क्या बोल रहा है? डोंट डिनाउंस योर फेथ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने विश्वास को क्या नहीं करना? जो अंगीकार किया है उस अंगीकार को थामे रखना, उस अंगीकार को कभी छोड़ना नहीं। तो परमेश्वर ये हमसे भी बात कर रहा है कि कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को कभी डिनाउंस नहीं करना या अंगीकार के खिलाफ में बोलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो 3 चीजें मुख्य रीति से मैंने बताया। सबसे पहला क्या है? ये पत्री क्यों लिखा गया है? बोलिए जल्दी। यीशु मसीह को हर एक बातों से और हर एक मनुष्य से श्रेष्ठ बताने के लिए, हर एक बातों से और हर एक मनुष्यों से श्रेष्ठ बताने के लिए यह पत्र लिखा गया। दूसरा कारण क्या है? बताया ना मैंने, प्रभु के कारण जो लोग सताए जा रहे थे उनको प्रोत्साहित करते हुए लिखा गया है। राइट। तीसरा, मसीह यीशु से पीछे हटना नहीं है, नॉट टू बैकस्लाइड, और टू वार्न देम, उनको चेतावनी देता है कि तुम पीछे हटना नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गया? इन लोग धीरे धीरे चर्च में आना क्या हो गया? बंद हो गया। चर्च में ये यहूदी लोग दिखाई देना कम हो गया। इसलिए 10 के 25 में क्या लिखा देखो। 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना एक छोड़ो, दूसरे के साथ में इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कितने लोग कर रहे हैं, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। बस। तो क्या बोल रहा है? इकट्ठा होते रहो, पीछे जाना नहीं है। इब्रानी की कलीसिया, तुमको पीछे जाना नहीं है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। ऑल राइट। और एक चीज मैं बोलकर आज रुकूंगा, और वो है देयर आर सम रिपीटेटिव वर्ड्स इन दिस बुक। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुस्तक में बार बार दोहराया गया है। यूजुअली जो भी व्यक्ति बात करता है, हम सब जब बात करते हैं, कुछ कुछ शब्द है कि नहीं जो हम बार बार दोहराते हैं। हमको भी नहीं पता रहता, सामने वाला पॉइंट आउट करता है, ये बार बार ये व्यक्ति ये लाइन बार बार बोलता है। ऐसे ही ये लेखक की भाषा भी कुछ इसी तरीके से थी। वॉज रिपीटिंग सम वर्ड्स अगेन एंड अगेन। क्या थी वो बातें? नंबर 1,
कंसिडर जीसस और लुक एट जीसस, यीशु की ओर देखो। क्या बोलता है बार बार? यीशु की ओर देखो। ये कई जगह पर हम देख सकते हैं, यीशु की ओर देखो या ताको। गवाहों का बादल, एक ऐसा बड़ा बादल है। बादल जब हमको घेरे हुए हैं तो क्या करना है? बोलिए, रोकने वाली वस्तु को और दूर करने वाले पाप को, उलझाने वाले पाप को क्या करना है? दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, विश्वास से क्या करो? अरे ऐसा दिखा है, मतलब विश्वास। आमीन। हाँ, विश्वास से क्या करो? दौड़ते रहो। और उसमें प्रभु लेखक कहता है, यीशु की ओर क्या करो? ताको। उसका पहला वचन में लिखा है, आमीन। पहला और दूसरा वचन इब्रू का 12 अध्याय। ऐसे आप लोग आई थिंक तीसरा अध्याय का एक वचन में भी वो बोला गया है, तीसरा अध्याय का एक वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। कौन सी बुलाहट में? लंदन जाने की बुलाहट में नहीं। कौन सी बुलाहट में हम लोग? स्वर्गीय वाह, बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। ऐसा पौलुस ऐसा कई जगह पर कहता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, लेट अस, तो आओ। क्या लिखा है इसमें बार बार? तो आओ। ये भी दोहराया गया है इस बुक के अंदर। तो आओ, तो क्या कर रहा है? एनकरेज कर रहा है, दूसरों को उत्साहित करता है। तो आओ। आमीन। कम ऑन। उसके बाद में तीसरा शब्द जो इसमें लिखने वाला लेखक बार बार बोलता है वो है बेटर। ये बहुत बार आया है। बेटर मतलब उत्तम। आमीन। बार बार क्या बोलता है? उत्तम। उत्तम, 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 उत्तम। ऐसा ये शब्द बार बार दोहराया गया है। मैं कुछ निकाला हूं, आपको बताऊंगा। बेटर थिंग्स, बोलिए उत्तम बातें। उत्तम बातें। नंबर 2, बेटर होप, उत्तम आशा। कैसा आशा? उत्तम मतलब आशा। पुराने नियम में जो आशा था, उससे नए नियम में जो आशा है वो क्या है? उत्तम आशा है। बेटर सैक्रिफाइस, उत्तम बलिदान। पुराने नियम में जो बलि चढ़ रहा था, जो बलिदान हो रहा था, उससे उत्तम बलिदान है जो नए नियम का बलिदान है। कौन है वो? यीशु मसीह। बेटर प्रॉमिसेस, उत्तम वायदे। पुराने नियम में जो वायदे थे उससे भी उत्तम वायदे हैं नए नियम के। बेटर कवेनेंट, उत्तम वाचा। पुराने नियम में जो वाचा बांधा गया था उसमें, और नए नियम के वाचे में। तो नए नियम का वाचा क्या है? उत्तम वाचा, जो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने लहू के द्वारा हमसे लहू उठाकर क्या बोला? ये नए नियम में मेरा लहू का नया वाचा है। उत्तम है। ये क्या है? उत्तम है। सब लोग बोलिए उत्तम है। बेटर पोसेशंस, उत्तम धन संपत्ति, XYZ। तो पुराने नियम में जो भी पोजेशंस लोगों के पास थे, धन संपत्ति XYZ, ये सबसे उत्तम पोजेशंस है नए नियम के लोगों के पास में। आमीन बोलिए। आमीन। बेटर कंट्री, उत्तम नगर। इसी पत्री में बोला गया है, हम एक कभी ना हिलने वाले उत्तम नगर की बाट जो रहे हैं। तो पुराने नियम में भी जो नगर था, उस नगर से नए नियम में जो नगर के बारे में बोला है वो क्या है? उत्तम है। कौन सा है वो नगर? यरूशलेम। यस, नया यरूशलेम। बेटर वर्ड, उत्तम वचन। पुराने नियम में जो वचन थे उससे भी उत्तम है नए नियम के वचन। बेटर मीडिएटर, उत्तम मध्यस्थ। उत्तम मध्यस्थी। उत्तम, पुराने नियम में जो मध्यस्थी था उससे उत्तम मध्यस्थी कहां पर है? नए नियम में। कौन है वो मध्यस्थी? यीशु। उत्तम है कि नहीं है वो? बेटर रिजरेक्शन, उत्तम
उत्तम पुनरुत्थान। पुनरुत्थान। पुराने नियम में जो जी उठना था उससे कई गुना हाई डिग्री वाला अच्छा पुनरुत्थान है नए नियम में। इसलिए यहां पर लेखक बार बार बोलता है बेटर रिजरेक्शन, उत्तम पुनरुत्थान। हम कौन से पुनरुत्थान के भागी हैं? उत्तम पुनरुत्थान के। यस। अगर आप लोग याद करते हैं, मैंने यहां पर पुनरुत्थान के बारे में सिखाया था। 7 स्टेज में लोगों का पुनरुत्थान होगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब उठ के जिंदा हो गया, नहीं। उसमें से जो न्यू टेस्टामेंट चर्च के जो बिलीवर्स लोग मृतकों में से उठेंगे, नए नियम में जिया हुआ विश्वासी लोग जब जी उठेंगे, उनका पुनरुत्थान ये बाकी लोगों से भी क्या रहेगा? उत्तम रहेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पुराने नियम के जो लोग जिए उससे भी अच्छे समय में अभी हम लोग जी रहे हैं। मूसा से भी अच्छे जगह में अभी हम लोग जी रहे हैं। विश्वास है आप लोगों का? ये अभी ये पुस्तक समझने के बाद में और समझ में आ जाएगा। वी आर लिविंग इन बेटर टाइम। तो क्या करना है? यहूदी की विश्वासी लोग को बोलता है, मेसियानिक जीव से दास कहता है, डोंट गो फॉर लोली थिंग्स। जो उत्तम है उससे थोड़ा भी पीछे हटके फिर से पुरानी बातों में मत जाओ। हालेलुया। तो हम सभी लोग कुछ कुछ छोड़कर आए पीछे। कोई नहीं है इधर। क्या बोला मैंने? कुछ कुछ पीछे छोड़कर हम लोग आगे आए, हाँ ना? अगर आए तो प्रभु अभी हमसे क्या बोल रहा है? उन बातों से उत्तम बातें आज तुझे मिली है, इसलिए वो पीछे की बातों में फिर से कभी नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमको कोई एक लग्जरी कार गिफ्ट कर रहा है, बहुत ही लग्जरियस, लाखों में जो कार है, मिलियंस में अगर कोई कार है और हमको कोई गिफ्ट कर रहा है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बैलगाड़ी चाहिए, हाँ ये कार नहीं चाहिए, कोई हमको बैलगाड़ी दे दो। बैलगाड़ी ना, बुलक कार्ट, हमको बैलगाड़ी दे दो, खुश रहेंगे। ऐसे कंडीशन में जाना है तो अभी हमको क्या मिला है? ऐसा समझना है सबसे उत्तम परमेश्वर ने हमको दिया। अगर फिर भी बैलगाड़ी पसंद है तो प्रभु उनके बारे में बोलता है, जो पीछे हट गए, जो बैलगाड़ी चुन लिए, उनको फिर से लाके ये कार में बिठाना असंभव है। जो पीछे हट गए उनको फिर से लेकर आना अनहोना है। हालेलुया। ऐसा पौलुस का या लेखक का कहना है। प्रेज गॉड। ये पुस्तक हमको सिखाता है, पुराने नियम में तुम लोग करुणा के सिंहासन की ओर जा रहे थे, अब हियाव बांधकर कहां जाना है? अनुग्रह के सिंहासन की ओर जाना है। प्रेज गॉड। तो पुराने नियम के सभी लोग कहां जा रहे थे? करुणा के सिंहासन के सामने। वाचा का संदूक याद है आप लोगों को, जो कहां रखा जाता था? अति पवित्र स्थान में। तो सब लोग उधर जाने के लिए देखते थे। वो भी उसमें से एक ही व्यक्ति जो महायाजक है, साल में एक बार क्या करता था? जाके बलि चढ़ाता था। लेकिन लिखने वाला इसी पत्री में कहता है, आओ तो हम कहां जाए? हियाव बांधकर। कौन सा थोड़ा वचन पढ़ लो एक बार, 12 अध्याय, आई थिंक इट इज इन 12। इफ अगर किसी को मिल रहा है तो पढ़ सकते हैं, या इफ नॉट यू कैन फाइंड इट। आमेन। तो क्या बोलता है? अगर मिला है तो पढ़ सकते हैं। अनुग्रह के सिंहासन की ओर हियाव से क्या करो? तो इस पुस्तक के, इसी पुस्तक के अंदर इसका भी प्रगटीकरण हमें मिलता है। हालेलुया। अच्छा है कि नहीं है? आमीन। अगर आप देखेंगे इस पुस्तक के एक एक अध्याय में एक एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जब हम लोग उस सब को डिटेल में सीखेंगे, यू विल एंजॉय इट। आप लोग इसका पूरा आनंद उठाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग का इच्छा है ये पुस्तक को तो पूरा सीख के ही हम रहेंगे? हालेलुया। थैंक यू जो लोगों ने हाथ उठाया। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। और इस पुस्तक के अंदर एक और चीज खास देखने को मिलता है, और वो ये है कि ये पुस्तक के अंदर जो लेखक है, वो लेखक
सेलर्स लैंग्वेज यूज करता है। सेलर्स लैंग्वेज मतलब जहाज चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी भाषा इस्तेमाल करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम लोग अगले वीक में देखेंगे। कितने लोगों को यहां तक समझ में आया? आमीन। तो इब्रानी का पुस्तक क्या है, थोड़ा आइडिया मिल रहा है? हालेलुया। यस। तो हम लोग मे भी अगले हफ्ते में थोड़ी बातें और बताकर पहले अध्याय का एक एक वचन में से हम होकर यात्रा करेंगे। आमीन। हालेलुया। दिल से बताओ, सच में आप लोग को इंटरेस्ट है? यस, हालेलुया। फ्राइडे में जो भी लोग आते हैं, मैं प्रेरितों के काम सिखाते समय बोला 2 आदमी आए, 4 आदमी आए, ऐसे ही लोग आना है जिनको सचमुच वचन सीखने का भूख और प्यास अंदर पड़ा है। वचन और सीखना है। हालेलुया। ऑटोमेटिक जब वचन को हम पहला स्थान देंगे, हम कभी भी पीछे, ये पक्का है। प्रेज गॉड। उत्तम भंडारी के समान वचन को क्या करना है? जमा करना। और आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा ने इस कलीसिया के अंदर नींव डालना शुरू किया है। सुसमाचार का नींव डाला है। हालेलुया। मत्ती का पुस्तक पूरा डिटेल में 2 साल लेकर पवित्र आत्मा ने सिखाया, एक अच्छा नींव डाला है गॉस्पेल, सुसमाचार में से। फिर वहां से निकलने के बाद में प्रेरितों के काम के अंदर जाकर प्रेरित लोगों ने क्या क्या किया, किधर किधर गए, कहां कहां जा जाके क्या क्या हुआ, वचन कैसा पृथ्वी के छोर तक आए, गवाह ये लोग पृथ्वी के छोर तक कैसे बने, वो हमने देखा। और उसके बाद में हमारे लीडरशिप क्लास के अंदर रोमियो का पुस्तक सिखाया जा रहा है। हालेलुया। तो वहां पर अगुओं के बीच में रोमियो की शिक्षा हो रही है, वहां पर एक नींव डाल रहा है। और यहां पर कलीसिया में इब्रानी की पुस्तक के ऊपर पवित्र आत्मा नींव डाल रहा है। सीरियसली लेना है। जब पवित्र आत्मा कुछ बात को सीरियसली लेकर हमको सिखा रहा है, हम भी वो बात को लेकर सीरियस होना है। शुक्रवार को कोई काम आ जाए, कुछ भी हो जाए, डिसीजन लेना है, प्रभु किसी भी तरीके से मुझे जाना है।